नमस्कार, मैं निशांत कुमार है, क्लिनिकल सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन आयुर्वेदा कंसल्टेंट, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, योगा, हीलिंग थेरेपी एंड के ज़रिए मैं लोगों को हेल्प करता हूं कि कैसे हम और आप सब एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और कैसे हम लोग एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा वो टॉपिक है यूरिक एसिड। क्या आपको पता है यूरिक एसिड हम लोगों को क्यों बनता है और यूरिक एसिड जिनको होता है उनसे क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? और तो आइए हम संक्षेप की भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा शॉर्ट में कि आखिर यूरिक एसिड क्या है और यूरिक एसिड से हम लोग कैसे समाधान पा सकते हैं और इन सब समस्याओं से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे शरीर में एक केमिकल पाया जाता है जो कि यूरिया से कन्वर्ट होके यूरिक एसिड बनता है, जो हमारे सेल्स और खाने के थ्रू हमारे शरीर पे बनता है। तब जाके वो क्या होता है, ब्लड में जाता है और ब्लड के रास्ते में वो किडनी में जाता है। किडनी का काम क्या है, फ़िल्टर करना, कोई भी चीज़ को छानना। और किडनी क्या काम करती है, क्या प्रक्रिया करती है, उसे छानती है। वेस्ट मटेरियल को, जो भी किडनी का कार्य क्षमता होता है, वो वेस्ट मटेरियल को जो है छान के अलग कर देता है, ठीक है। और जो बचता है वो हमारे शरीर में उपयोग में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है, वो पेशाब के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? क्योंकि आज की डेट में हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ज़्यादा शरीर का जितना कार्य क्षमता है उससे ज़्यादा हाई पावर का हम लोग एनर्जी का चीज़ खा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा शरीर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है। अब जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पे बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक मोटरसाइकिल है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल में अगर दो इंसान बैठने का क्षमता है तो वो बरकरार चलेगा। अगर मान के चलिए 2 इंसान से बढ़ाकर अगर आप उसे 4 या 5 इंसान एक मोटरसाइकिल में बैठाएंगे तो उसका क्या होगा, गतिविधि स्लो हो जाएगा, है ना। उसका कार्य क्षमता थोड़ा स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जितना गाड़ी का क्षमता है अगर उतना तक हम लोग रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक जाएगा और बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर के साथ भी यही होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने से क्या होता है, जितना हमारे बॉडी को चाहिए वो फ़िल्टर करके किडनी जो होता है वो रख लेता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है। और ज़्यादा जब बनने लगता है तो किडनी को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा छान नहीं पाता है। और जो वेस्ट चीज़ होता है, जो बच जाता है ज़्यादा, वो हमारे शरीर में भी स्टोर हो जाता है। तो आगे चल के वो प्रॉब्लम का क्रिएट करने लगता है। अब देखिए क्यों होता है, क्योंकि आज हम लोग, पहले भी मैंने बताया था कि आज हम लोग मोटा अनाज खा रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा ऊर्जा वाला चीज़ ले रहे हैं, बॉडी से हाई पावर का ज़्यादा, तो वो सहन नहीं कर पाता हमारा बॉडी। समझने का प्रयास करिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको अपनी बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, हम लोग आज के डेट में फाइबर युक्त, मतलब जो खाना को पचा सके, डाइजेस्ट कर सके, वो खाना हम लोग आज के डेट में बहुत कम खा रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उस ऊर्जा को भी वेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। एनर्जी खर्च करना ज़रूरी है, वो हम लोग आज के डेट में नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है, हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और यूरिक एसिड जो होता है हमारे ब्लड के रास्ते में, जहाँ भी हड्डी का जोड़ होता है वहाँ जाके वो रुक जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हमें दर्द जैसा महसूस होता है, पेन जैसा महसूस होता है, चुभन जैसा महसूस होता है, पैरों में सूजन होना, है ना, घुटनों में सूजन होना, आगे चल के आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होना, बहुत सारा प्रॉब्लम का हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आगे चल के आपका किडनी भी डैमेज हो जाना, किडनी में स्टोन बनने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब एक कारण है। तो हम लोग इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूरिक एसिड को? दोस्तों, फाइबर युक्त खाना खाना है आपको, मॉर्निंग वॉक करना है, कम से कम 20 से 25 मिनट योगा, कपालभाति, प्राणायाम, कम से कम 10 से 20 मिनट अपने बॉडी को हम लोग दे। एक्सरसाइज में पॉजिटिव मेंटलिटी रखना है, ठीक है। प्रोटीन युक्त ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जो हमारे शरीर जो डाइजेस्ट कर ले, जितना कार्य क्षमता सह ले, उतना ही हमें बॉडी को देना है, ठीक है। तो
कोशिश करें अल्कोहल ना पिए, ठीक है, ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं, ज़्यादा मार्केट का फास्ट फूड ना खाएं, ठीक है। हम लोग फल फ्रूट्स और हम लोग कम हार्ड वाला चीज़ खाएं, जो हमारा आंत जो है पूरी तरीके से उसको पचा सके और हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट बन सके। तो अगर हम इन सब चीज़ों का रखरखाव करेंगे, छोटी छोटी बातों का रखरखाव करेंगे, तो हमें ये सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम लोग एक स्वस्थ और हेल्दी श्रेणी में आएंगे। तो दोस्तों, आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। मैं आपको अपना बोलचाल की भाषा में नॉर्मली तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।